देखिए, आज हम एल्कोहल चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। इसमें हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं एल्कोहल का, है ना। तो पहले हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कोहल सब जानते हैं, एल्कोहल का जर्नल फार्मूला होता है ROH। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। और IUPAC नेम होता है, एल्केन में से ई हटा दीजिए और OL ऐड कर दीजिए, एल्केनॉल। ये इसका IUPAC नेम है ना। जैसे आप आर की जगह ये रख दीजिएगा या आर की जगह आप इथाइल रख दीजिएगा, तो इसमें एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। दो हैं तो इथेनॉल। आपने पढ़ा होगा मीथेनॉल जो है ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है, और इथेनॉल जो होता है वो एल्कोहलिक बेवरेजेस में काम आता है। मतलब कि पीने के काम आता है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर गलती से ये पी लिया तो थोड़ा पीने पे ब्लाइंडनेस होती है और ज्यादा पीने पे आदमी की मौत हो जाती है। तो एल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब वो पेय पदार्थ जो जिनमें एल्कोहल मिली होती है, जो पीने के काम होती हैं, और ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये ध्यान रखिए। तो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो मान लीजिए किसी से हमने ये कह दिया कि ये लिखा हुआ, ऐसे 5-6 कंपाउंड ले लिए, इसका नॉमेनक्लेचर करिए। तो एल्कोहल में और साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देती हैं, तो नंबरिंग इधर से हो। थर्ड सेकंड वाली पोजीशन पे साइड चेन है तो 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल और 4 कार्बन की एल्कोहल, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ई हटा के ऑल जोड़ दीजिए। कौन सी पोजीशन पर? एक है तो ब्यूटेन 1 ऑल। मान लो आपने इसको ऐसे लिख लिया, अब आप पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है, तो भाई लंबी चेन तो ये रही, लॉन्गेस्ट चेन। यहां सेकंड नंबर पे एल्कोहल है, इधर से चलते हैं तो थर्ड पे एल्कोहल है, तो नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां से एल्कोहल पहले आ रही है। तो देखिए 1 2 3, पहले साइड चेन को नाम देते हैं, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और फिर 4 कार्बन की एल्कोहल है और एल्कोहल भी 2 नंबर पे, तो आप पहले तो लिखो ब्यूटेन, ई हटा दो, सेकंड नंबर पे एल्कोहल। फिर देखिए, मान लो आपके पास ये एल्कोहल है जिसको आप टर्सरी एल्कोहल भी कहते हैं। मान लीजिए कंपाउंड मैंने ये बना दिया, तो जब साइड चेन आ जाए और ग्रुप आ जाए तो ग्रुप को प्रेफरेंस देखिए। तो पहले आप लॉन्गेस्ट चेन देखिए कौन सी, और उधर से चलना है जहां से ग्रुप पहले आ रहा है। अब देखिए ये साइड चेन, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। जिस पे नंबरिंग नहीं करते वो साइड चेन है। तो 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो 2 4 5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हो गए। अब 6 कार्बन की एल्कोहल है, वो भी सेकंड नंबर पे, तो 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। और कौन से पे एल्कोहल है? 2 पे, तो 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल। तो समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं हम इसमें? लिख लीजिए और बताते हैं आप। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है और एल्कोहल भी है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, आपको सिखाया गया है, तो नंबरिंग इधर से होगी। अब बताइए, सबसे पहले नाम देते हैं साइड चेन को, तो 2 मिथाइल। अब देखिए 4 कार्बन है तो 4 को ब्यूट लिख लो आप। 3 नंबर पे आइन है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन। तो
3 आइन। और एक नंबर पे एल्कोहल है तो 1 ऑल। अब ये देख लिया करो ई के सामने कोई चीज ऐसी ना आ रही, वॉवेल ए ई ओ आई यू, और एक नई चीज और जुड़ गई है आजकल वाई। अगर ई के सामने इनमें से कुछ आ रहा है, ओ आ रहा तो ई को हटा दीजिए, ये नाम होता है। फिर देखिए ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। ये आपको लर्न करना पड़ता है। अब किसी ने कहा इसका नोमेनक्लेचर करिए, तो सबसे पहला रूल है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। 3 कार्बन हो गए तो 3 को बोलते हैं प्रोपेन, लिख लीजिए। एक नंबर पे एल्कोहल है, 2 पे भी एल्कोहल है, 3 पे भी एल्कोहल है, तो 1 2 3 3 एल्कोहल है तो ट्राईऑल। अब बताइए ई के सामने टी आ रहा है, इसमें से कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ई एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये इसका आईयूपीसी नेम है, ये कॉमन नेम। सिमिलरली इसका नाम बताना है तो इसका कॉमन नेम तो हमें याद रखना है, ग्लाइकॉल होता है। लेकिन नेमिंग करनी है तो इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखिए, 2 कार्बन है तो बिल्कुल वही स्टाइल है, 2 को ईथेन लिख लो। पहले पे एल्कोहल, 2 पे एल्कोहल, तो 1 2 डाईऑल। अब ई के सामने डी आ रहा, इसमें से कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ई लिखा रहेगा। अब आ जाइए ये लिखा हुआ है, तो नंबरिंग सबसे पहले ये बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लीजिए कर। कैसे? ये देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके संग 2 बॉन्ड हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 2H लिख लो। इसके संग 3 बॉन्ड हैं, होने चाहिए 4, 1H लिख लो इसके संग। अब बताओ ग्रुप की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3। तो देखिए 3 कार्बन है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 1 पे एल्कोहल है, तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन, तो प्रॉप लिख लो। 2 पे ईन है और 1 पे ऑल, तो मैंने ईन का ई हटा दिया क्योंकि सामने वो है, तो ये इसका नाम हो गया। क्लियर आपको? एकदम लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर एकदम? अब आप इसको देखें, तो सबसे पहले आप कार्बन लगाया। अब ये बताओ इस कार्बन के संग 2 बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 2 कम पड़ रहे हैं। इसके संग 3 और 1 4 है, तो इसके संग कोई H नहीं लगेगा। इसके संग 3 है, होने चाहिए 4, 1H लगा दो। अब इसकी नेमिंग कर लो। बताओ ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप में किसको प्रेफरेंस देती हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग इधर से हो, 3 कार्बन है तो आप बोलोगे प्रॉप। 2 नंबर पे आइन है और 1 नंबर पे एल्कोहल है, तो आप समझ गए मैंने आइन का ई क्यों हटाया है, क्योंकि सामने ओ है। ऐसे ही इसका नाम लिख लो आप। सबसे पहले कार्बन का जो स्केलेटन है उसको सही करिए। इसके संग 1 बॉन्ड है, 3 और लगा दो। तो सबसे पहले H लगाना सीखना है। अब बताइए इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो नेमिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर दो। अब आप बताइए 6 कार्बन है तो हेक्स लिख लो, 4 पे डबल है 4 ईन लिख लो, 2 पे एल्कोहल है तो 2 ऑल लिख लो। ईन का ई क्यों हटाया है? क्योंकि सामने ओ है। अब आपने नंबरिंग इससे करी 1 2 3, 3 पे एल्कोहल है, 1 2 3, 3 पे एल्कोहल है, तो कहीं से भी चल दो आप। तो बताओ टोटल कार्बन है 5, है ना, और 3 नंबर पे फिनाइल ग्रुप लटका हुआ है, तो पहले साइड चेन को नाम दे दो 3 फिनाइल। अब टोटल 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, और 3 पे लगा हुआ है एल्कोहल तो 3 ऑल। हो रहा है क्लियर? ये देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि ये साइड चेन है 2 और ये एल्कोहल है, तो नेमिंग तो मालूम है कहां से होगी, 1 2
आपको बताया था अगर सेकंड नंबर पे किधर से भी चल दो, सेकंड नंबर पे एक से ज्यादा कार्बन आ जाए इथाइल आ रहा तो इसे खोल दो, खोलने से लंबी चेन ये बन जाएगी। नहीं तो अगर आप इसे नहीं खोलते तो आप 4 कार्बन की लंबी चेन बनाते, इसे खोल दो 5 कार्बन बन गए। अब इन पे आपने नंबरिंग नहीं करी है तो ये दोनों साइड चेन है, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। अब आपको मालूम ही है 5 कार्बन है और 1 नंबर पे अल्कोहल है, तो इसे बोलेंगे पेंटेन 1 ऑल। 5 कार्बन पेंटेन, 1 नंबर पे अल्कोहल। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको इसी को एलाइलिक फॉर्म, बेंजाइलिक फॉर्म और एरोमेटिक फॉर्म में लगा के दिखाता हूं। इसे लिख लो पहले आप। देखिए, तो हेडिंग डाल दें नेमिंग ऑफ एलाइलिक एंड नेमिंग ऑफ विनाइलिक एंड एलाइलिक एल्कोहल। तो पहले समझ लो विनाइलिक और एलाइलिक कई बार हम बता चुके हैं। देखो ये सेटअप जो होता है इसको विनाइल कहते हैं, C डबल बॉन्ड C। और 3 कार्बन का जो सेटअप होता है ये वाला, ये एलाइलिक कहलाता है। ध्यान है आपको? तो इसमें आपने एल्कोहल लगा दी, मान लो एल्कोहल लगा दी, तो वैसे कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा विनाइल एल्कोहल। ये तो कॉमन नेम है। और नेमिंग करना आप जानते ही हो, एल्कोहल और डबल बॉन्ड में किधर से चलेंगे, इधर से, ग्रुप की तरफ से। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, H1 पे लगा है E और 1 पे ही लगा हुआ है एल्कोहल, और ठीक है। और मान लो इसी में मैं 3 कार्बन ले लेता, 3 कार्बन ले लेता, तो आपको मालूम है डबल, इस सेटअप को बोलते हैं एलाइलिक। तो कॉमन नेम तो हो जाए इसका एलाइलिक एल्कोहल। लेकिन नेमिंग करनी है तो ग्रुप की तरफ से स्टार्ट कर दो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं आप जानते हो, प्रोप। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2E और 1 पे एल्कोहल है तो 1 ऑल। ये इसका यूपीसी नेम हो जाएगा। तो समझ गए विनाइलिक और एलाइलिक को कैसे देखते हैं, लिख लीजिए।